दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल के लिए मार्केट का मूवमेंट कैसा रहने वाला है। कल यदि फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना होगा, कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि गैप अप ओपन होता है तब हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड यदि गैप डाउन ओपन होता है तब हमारे लिए किस तरह से ट्रेड करना है। इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कैसे क्या आपको ट्रेड लेना है। उसके पहले चलते हैं कल के लिए मैंने जो आपके लिए बताया हुआ था एनालिसिस, आज की डेट में मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग किस तरह से मूव किया। तो मैंने यदि बोला हुआ था कि यदि कल फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग पर हमारे लिए दो लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप मेरा कल का वीडियो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने दो लेवल्स बताए हुए थे, एक बताया हुआ था 18,080 का लेवल डाउन साइड के लिए, और ऊपर बताया हुआ था 18,130 के लेवल। ये दोनों लेवल मैंने कल की वीडियो में बताए हुए थे। मैंने बोला हुआ था यदि 18,080 के नीचे आता है निफ्टी, कम से कम 10 मिनट भी यहाँ पर आपको नीचे का क्लोजिंग दे देता है 18,080 के नीचे, तब आपको 18,100 या फिर 18,050 का पुट ऑप्शन बाय करना है, या फिर तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेल कर सकते हैं, जिसका टारगेट मैंने कम से कम आपको 18,025 का फर्स्ट टारगेट दिया हुआ था। उसके बाद मेरा टारगेट था 18,970। थर्ड टारगेट मेरा था जो 18,009 सॉरी 17,910 मेरा ये थर्ड टारगेट था। तो आप देख सकते हो तीनों टारगेट आपके लिए 18,080 के नीचे बैंक निफ्टी निफ्टी जाने पर आपको अचीव हुए। 18 अप्रॉक्स 18,880 तक का मूवमेंट दिया हुआ है आज मार्केट में। ठीक है, तो ये था मेरा कल का व्यू, कल जो मैंने बताया हुआ था। और 18,130 के ऊपर जाने पर मैंने बताया हुआ था कि 18,130 के ऊपर यदि 10 मिनट तक यहाँ पर 10 से 15 मिनट आपको क्लोजिंग देता है, तब जाकर आप 18,180 एंड 18,220 के टारगेट के लिए आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। बट 18,129 के आसपास जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके कंटिन्यूस नीचे ही आया हुआ था। तो ये तो था मेरा कल का प्रेडिक्शन जो मैंने बताया हुआ था कि आज मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। आप भी यदि चाहते हैं कि इस तरह से आपको लेवल्स डेली मिल सकें, कि आप यदि फ्लैट ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो उसमें किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली मैं आपके लिए जो वीडियो पोस्ट करता हूँ उसको वॉच कीजिएगा, समझिएगा कि मैं किस तरह से आपके लिए कौन कौन से लेवल्स देता हूँ। उन आप यदि उन लेवल पर ट्रेड करेंगे, आप भी ट्रेड लाइन्स वगैरह बना करके ट्रेड करेंगे, आपके लिए डेली बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं। देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, और निफ्टी के लिए यदि हम बात करें तो निफ्टी के लिए हमने आपके लिए जो ट्रेंड लाइन बना के रखा हुआ था, पहले जो ये वाला ट्रेंड लाइन था मेरा, ये पॉजिटिव साइड के लिए था कि यदि मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा आपके लिए कंटिन्यूस पॉजिटिव मूव मिलेगा। मंडे चार्ट पर है आपका ये ट्रेंड लाइन। और उसके बाद मेरा ट्रेंड लाइन जो था ये वाला था कि मैंने आपके लिए कल भी बताया हुआ था, उसके पहले भी बताया हुआ था, जिस दिन भी इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ब्रेक करेगा आपके लिए मार्केट में एक बहुत अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। वहां से यदि आप देखें मेरे जो 18,280, यदि इस ट्रेंड लाइन के आसपास की यदि हम बात करें तो इसको हम 15 मिनट चार्ट पर लेकर के चलते हैं। ठीक है, यदि आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्रोक्स 18,255 के आसपास आपको इस लाइन का ब्रेकडाउन मिला हुआ था 15 मिनट के चार्ट पर। तो आपने यदि 18,250 के आसपास अपना पोजीशन बनाया हुआ होगा, 18,250 से आप देख सकते हैं अप्रोक्स 17,880। ठीक है, समथिंग समथिंग आप यदि मानेंगे ना तो 350 से 400 पॉइंट कम नहीं होता है ये मूवमेंट। निफ्टी में यदि 2 दिन में ही आपको इतना बड़ा मूवमेंट मिल जाता है, आप अप्रोक्स एक लॉट में भी वर्क करते हैं तो भी आपका अप्रोक्स 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पर निकल करके आता। तो मेरे एनालिसिस के साथ आप जुड़े रहिए, आप डेली वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं किस तरह आपको क्या क्या लेवल्स बताता हूँ, किस बेस पे बताता हूँ। चलिए हम कल के लिए अब बात करते हैं। तो कल के लिए हमारे जो अब लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, आज आप देख सकते हैं लास्ट टाइम में मार्केट ने 15 मिनट के यदि आप चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ है। जो रेंज बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है, इस पर यदि आप ध्यान देंगे कल की डेट में, यदि ये रेंज आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपका ये रेंज ब्रेक होगा, ठीक है, उस साइड आपको एक मूवमेंट मिल सकता है 100 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, तो इस लेवल पर हमें कल फोकस रखना है।
यदि हम डाउन साइड देखें तो डाउन साइड हमारा जब स्टार्ट होगा कल, वह होगा हमारा 17,910 या फिर 17,900 के नीचे। ठीक है, 17,900 के नीचे आप यहाँ पर यदि 10 से 15 मिनट, ये मैं फ्लैट ओपनिंग की बताता हूँ, यदि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होना मतलब कि इस रेंज में ही यदि कहीं ओपन हो जाता है, उसके बाद यदि 17,900 के नीचे निफ्टी यदि कम से कम 10 से 15 मिनट आपको क्लोजिंग देता है, ठीक है, तब आप यहाँ पर 17,900 या 17,950 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसमें आपका जो टारगेट रहेगा वह आपका रहेगा 17,840, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 17,800। ठीक है, ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। इन दो टारगेट के लिए आप निफ्टी को कल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद सेल कर सकते हैं, यदि 17,900 का लेवल निफ्टी कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 17,900 के नीचे गया आपने तुरंत सेल कर दिया, क्योंकि जाने के बाद हो सकता है 17,900 के आसपास जाए, 990 के आसपास तक भी जा सकता है, 17,890 के आसपास, और देन उसके बाद बैक भी ले सकता है। तो हमें ये देखना है कि 17,900 के नीचे आपका कम से कम 10 से 15 मिनट का क्लोजिंग आपको देना चाहिए, तब जाके आपको ये ट्रेड लेना है। और यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो 17,950, ठीक है, 17,950 के ऊपर यदि कम से कम 10 से 15 मिनट आपको निकालता है, क्लोजिंग देता है, तब हमारा जो है टारगेट होगा 17,000, यहाँ पर 18,010, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, एंड 18,050 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। मैक्सिमम आप 80 तक इसको देख सकते हैं, यदि इसके ऊपर जाएगा तो 80 के आसपास तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होगा। ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग होने पर हम इस तरह से निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। हम बात करते हैं गैप डाउन ओपन होगा यदि, तो हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। तो गैप डाउन यदि होता है, जस्ट वेट, ठीक है, यदि गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन इट हो सकता है अप्रोक्स 17,800 के आसपास ओपन हो, 17,800 से 850 के आसपास ओपन हो। तो यहाँ पर क्या होगा, 17,800 के आसपास यदि ओपन होता है, तब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल 17,800 ही रहेगा। यदि 17,800 ब्रेक कर देता है, यहाँ पर 17,800 निफ्टी ब्रेक करता है, 10 से 15 मिनट आपको होल्ड करता है इसके नीचे, तब आपको यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको कम से कम 60 से 70 पॉइंट तो आराम से मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप 17,760 एंड 17,725, इन दो टारगेट के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपना 17,800 850 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कल आपका एक्सपायरी रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, नीचे के लेवल पर आपके लिए एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर यदि 17,700 के आसपास, ठीक है, निफ्टी आपके लिए शॉर्ट कवरिंग भी दे सकता है, तो थोड़ा सा हम जो भी नीचे साइड का पोजीशन बनाएंगे उसमें कॉशियस रखना पड़ेगा हमारे लिए, थोड़ा सा जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद 17,800 का लेवल होल्ड करता है, ठीक है, 17,800 का लेवल यहाँ पर होल्ड करता है, आप कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट का क्लोजिंग यदि 17,800 के ऊपर ही देखते हैं, यानी कि आप मार्केट ओपन होने के बाद 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देखते हैं कि कंटिन्यूस दो कैंडल आपके लिए यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल यदि फॉर्म करता है, तब आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका जो रहेगा अप्रोक्स 17,800 के आसपास यदि आप बात बाय करते हैं, आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,870 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 17,920 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो गैप डाउन ओपन होने पर यदि 17,800 होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना होगा, 17,800 होल्ड कर रहा है, तब हमें पॉजिटिव साइड में भी ट्रेड लेना है। यहाँ पर हम एक रिवर्स ट्रेड लेंगे जिसका टारगेट हमारा 17,920 तक का फाइनल होगा। तो ये हो गया हमारा गैप डाउन ओपनिंग होने का बाद, गैप डाउन ओपन होने पर हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। हम बात करते हैं यदि गैप अप ओपन होता है, तब हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। गैप अप ओपन होना इट मीन्स हो सकता है 18,000 के आसपास या फिर 18,000 के ऊपर। ठीक है, तो 18,000 18,025 इस लेवल पर हमें फोकस रखना होगा। यहाँ पर यदि ओपन होता है, तब हमारे लिए यदि नीचे साइड 17,950,
ये ब्रेक करता है, ठीक है। 17,950 के नीचे आपको 10 से 15 मिनट का क्लोजिंग मिलता है, तब यहाँ पर आप 17,009, क्योंकि गैप अप ओपन होगा यदि, तो गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड यदि जा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो 17,950 या फिर आप 18,000 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, गैप अप ओपन हो सकता है यदि 18,080 के आसपास, 18,050 के आसपास होता है। यदि ज़्यादा ही गैप अप ओपन होता है तो 18,080 के आसपास हम डायरेक्टली यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे। बस एक देखना होगा चीज़ हमारे लिए कि आपको कोई भी क्लोजिंग 18,080 के ऊपर ना मिले। 10 से 15 मिनट का क्लोजिंग आपको 18,080 के ऊपर नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ से भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं एक, ठीक है। यहाँ से आपको 18,025 एंड 17,970 के आसपास तक निफ्टी आपको फिर से आता हुआ दिख सकता है, ज़्यादा ही यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर 18,025 और 17,970 के टारगेट के लिए आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट निफ्टी को सेल कर सकते हैं। इसमें आपका जो एसएल होगा वह होगा 18,130 का, ठीक है। 50 पॉइंट के आसपास का आपको एसएल रखना होगा। और यदि गैप गैप अप ओपन होने के बाद कम समथिंग 18,000 के आसपास ही कहीं ओपन होता है, ठीक है, तब हम 17,950 के नीचे निफ्टी को सेल करेंगे। टारगेट आपका 18,000, 17,880 एंड 17,825 यहाँ पर निकल करके आएंगे, ठीक है। और बाय साइड हम थोड़ा सा इसलिए अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कंटिन्यूस यहाँ से निफ्टी ने एक डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया है। बस ये रेंज अकेला हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा होल्ड किया है। तो इसके नीचे मैंने बता ही दिया, इसके ऊपर यदि जाएगा तो आपको बाय करना है, इसके नीचे यदि आपको 10 से 15 मिनट रुकता है तो आपको सेल करना है। इस चीज़ पर भी आपको फोकस करना होगा कल के मार्केट में। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैंक निफ्टी में यदि हम देखें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया था कि ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये डेली चार्ट पर है। तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाएगा अभी, इसके ऊपर आपको यदि जब तक क्लोज नहीं देता है तब तक बैंक निफ्टी में पॉजिटिव नहीं है। अब वहाँ से अप्रॉक्स 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऑलरेडी डाउन है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। तो कल मैंने आपको बताया हुआ था कि यदि फ्लैट ओपन होता है समथिंग, तो यहाँ पर हम 18,200 का लेवल यदि ब्रेक करते हैं तब हमारे लिए सेल करना होगा। सॉरी, 38,200 का लेवल यदि ब्रेक करते हैं तब हमें बैंक निफ्टी को सेल करना होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वह 38,050 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 37,900 ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। इन दोनों टारगेट के लिए मैंने आपको बैंक निफ्टी में सेल के लिए बोला हुआ था। और 17,000 सॉरी 37,900 के नीचे यदि बैंक निफ्टी जाता है, मैंने बताया हुआ था, तब आपके लिए यहाँ पर एक और सेल पोजीशन लेते हैं। कम से कम 37,750 तक का मेरा फर्स्ट टारगेट था अप्रॉक्स, और 37,600 का सेकेंड टारगेट था डाउन साइड के लिए। तो अप्रॉक्स इस लेवल के आसपास तक बैंक निफ्टी आया हुआ था, देन उसके बाद अप साइड मूवमेंट दिया हुआ है बैंक निफ्टी। तो हम बात करते हैं कल यदि फ्लैट ओपन होता है। कल यदि फ्लैट ओपन होता है समथिंग 38,000 के आसपास, ठीक है, 38,000 या फिर 38,050 की रेंज में कहीं ओपन होता है, तब हम क्या करेंगे। 38,050 हमारा उस समय पे थोड़ा सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा कि 38,050 के नीचे यदि कंटिन्यूस आपको देखते हैं कि 10 से 15 मिनट का एक से दो कैंडल आपको यदि इसके नीचे ही दिखता है, तब हम यहाँ पर 38,000 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 37,900 फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा। यदि इसके नीचे होल्ड करता है तब हमारा 37,810 एंड 37,750 ये दो टारगेट आपको कल फिर निकल करके आएंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आप डाउन साइड में इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और यदि हमें अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है तो अपसाइड हम 38,200 के ऊपर ही बाय करेंगे, ठीक है। 38,050 100 से लेकर के 38,200 की रेंज में हम बैंक निफ्टी को बाय साइड के लिए तो ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारा निकल के आएगा वह 38,200 के ऊपर आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, जिसका टारगेट आपका जो रहेगा 38,320 आपका ये फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 38,420 आपका सेकंड टारगेट रहेगा।
ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा यदि लंबा उसमें देखते हैं कि आपको पॉजिटिव मूवमेंट ही दिखा रहा है बैंक निफ्टी, तो फिर मैक्सिमम आपका 38,550 तक का टारगेट इसमें हो सकता है, तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये तो हम हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। अब हम बात करते हैं यदि गैप अप ओपन होता है तब हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग पर हम देखेंगे, थोड़ा सा हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यदि गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन इट मीन हो सकता है अप्रॉक्स 38,400-500 के आसपास यदि ओपन होता है, तब हमें किस तरह से ट्रेड लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आपको 38,500 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो 38,500 38,550 पर हमारे लिए वेट नहीं करना है। यदि एक भी क्लोजिंग आपको इसके नीचे मिलती है 10 मिनट का, हमें डायरेक्टली यहाँ पर 38,500 38,600 का पुट ऑप्शन बाय कर लेना है। टारगेट हमारा 38,350 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 38,200 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। गैप अप ओपन होने पर हमारे लिए डाउन साइड बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, एक क्लोजिंग यदि आपको 38,550 के नीचे मिलता है तब। ठीक है, अब यदि 38,550 के ऊपर यदि सस्टेन करता है यहाँ पर, ठीक है, 10 से 15 मिनट आप यहाँ पर वॉच कर लीजिएगा। यदि इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलता है 1 से 2 क्लोजिंग, तब आप यहाँ पर 38,500 का एक कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 38,680 का। ठीक है, सेकेंड टारगेट आपका 38,800 आसपास का, 800 के आसपास का मिलेगा। और 38,800 पर यदि जाता है गलती से बैंक निफ्टी, तब हम यहाँ पर फिर से एक सेल पोजीशन लेंगे 38,800 की पुट ऑप्शन का। इसका हम ऐसा रखेंगे 38,880 का, और नीचे साइड हम टारगेट रखेंगे 38,650, 38,500। ये दो टारगेट हम सेल साइड रखेंगे यदि 38,800 के आसपास तक बैंक निफ्टी जाता है तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैप अप ओपन होने का, कि गैप अप ओपन होने के बाद हमें किस तरह से ट्रेड करने का करना है। दोनों साइड का लेवल्स मैंने आपके लिए बता दिया। और यदि ज़्यादा गैप अप नहीं होता है, 38,300 के आसपास ही ओपन होता है, तब हम 38,200 के नीचे अपना एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे, सेल साइड पोजीशन लेंगे 38,200 के नीचे। आपको यदि 10 से 15 मिनट सस्टेन करता है तब। ठीक है, और यदि ऊपर साइड के लिए हम देखेंगे तो 38,400 के ऊपर यदि ज़्यादा ओपन नहीं होता है, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं होता है, तब के लिए हमारा ये ट्रेड रहेगा। 38,400 के ऊपर यदि 10 से 15 मिनट होल्ड करता है, तब हम यहाँ पर एक छोटे टारगेट के लिए 38,480 फर्स्ट टारगेट एंड 38,550 सेकेंड टारगेट के लिए हम रख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही हम कोई दूसरा टारगेट देख सकते हैं 38,700 38,800 तक का। ठीक है, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी यदि कल गैप डाउन ओपन होता है, तब हमें किस तरह से ट्रेड करना है। गैप डाउन ओपन इनमें हो सकता है अप्रोक्स 37,800 के आसपास। ठीक है, या फिर 37,800 के नीचे, या 37,800 के आसपास। तब हमारे लिए 37,900 का लेवल जो है वह इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि 37,900 के नीचे कंटिन्यूस आप देखते हैं कि हाँ बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे होल्ड कर रहा है, तब हम यहाँ पर 37,900 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा होगा 37,750, 37,600 एंड 37,400 450। आपका ये तीन टारगेट रहेंगे यदि इसके नीचे बैंक निफ्टी 15 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट होल्ड कर लेता है तब। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि 37,900 का लेवल होल्ड कर लेता है, 37,900 के ऊपर आपको कम से कम वेट 37,900 के ऊपर, ठीक है, इट मीन्स इसके ऊपर ही आपको, इस रेंज के ऊपर ध्यान रखिएगा, इस रेंज के ऊपर ही आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का आपको 1 से 2 क्लोजिंग आपको देखना है। यदि इसके ऊपर देता है, तब आप यहाँ पर 37,900 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े टारगेट तो नहीं रखिएगा आप, बट आप 37,990 फर्स्ट टारगेट एंड 38,100 सेकेंड टारगेट। मैक्सिमम यदि आप इसको जाना चाहें तो 38,200 के आसपास तक आपका मैक्सिमम टारगेट होगा, इसके ऊपर आपका कोई टारगेट नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैप डाउन ओपन होने के बाद किस तरह से ट्रेड लेना है। यदि 38,200 भी यदि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसके ऊपर का दो क्लोजिंग दे देता है, तब आप इसके ऊपर का टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि आपका 38,400 या फिर 38,300 के आसपास तक का हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए तीनों वे में कि यदि आपका फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन कौन से हमारे लिए ट्रेड लेना होगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो कल हम आपके लिए और बेटर लाने का कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।